कहता आपका नाम पीसीएल में है ना, तो बड़ा खुश हो रहे थे और मैं देख के उनको हैरान हो रहा था कि आप क्यों खुश हो रहे हो, आप तो उनके अपने हो या उनके अपने थे, आप इस चीज पे खुश क्यों हो रहे हो। मैंने कहा बात क्या थी, कहता बात ये थी कि वो लोग बात कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि रजब जो है वो पंजाब वाली पाकिस्तान वाली शूटिंग का स्पेल जो है वो कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएगा, इसका तो नाम ही पीसीएल में है। तो बड़ा खुश थे कि इसका नाम पीसीएल में है, अच्छी बात है, मूवी कंप्लीट नहीं होगी, 15-20 करोड़ की फिल्म है, जाया हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, 15-20 करोड़ क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। इज्जत वो जो मेरे नसीब में लिखी है, इज्जत वो जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है। खामोश हो गया हूं, आप जो मर्जी कर ले, मैं खामोश ही रहना। मैंने आप लोगों को तू ताकि भी बात नहीं करनी, किसी को भी, आप लोगों को कहा किसी को भी नहीं करनी। किसी को गिरा के इंसान ऊपर नहीं आया, हमेशा ऊपर आना है तो लोगों की दुआओं से आना है या अपनी मेहनत से आना है। इज्जत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, इंसान के बस के बात नहीं है। रजब भट्ट की मूवी आ रही है, रजब भट्ट ने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि उसकी मूवी आने वाली है, तो वो अब मूवी की शूटिंग पर है और मूवी जो है वो उनकी कंप्लीट होने वाली है शूटिंग। तो रजब भट्ट के व्लॉग्स भी नहीं आएंगे, उसने बताया भी था। तो रजब भट्ट के दोस्त ने रजब भट्ट को बोला है कि मैंने आपके रिलेटेड, आपकी मूवी के रिलेटेड, आपके जो अपने थे, अपने से मुराद ओन शेख हो गया या ओन शेख की जितनी भी फैमिली है या उनके रिलेटिव, तो उनसे मैंने आपकी मूवी की बात की है। तो वो कह रहे थे कि वो बड़े खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान पंजाब में तो अपनी मूवी शूट कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएगा, इसका नाम तो पीसीएल में आ रहा है। भट्ट ने फिर बताया गया अच्छा क्या हो गया अगर मेरी मूवी की शूटिंग कंप्लीट ना हो सकी, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, 15-20 करोड़ क्या ही तो ज़ाया होगा ना। चलो ठीक है, रजब भट्ट के पास बहुत पैसा है, 15-20 करोड़ रुपया ज़ाया हो जाएगा, लेकिन किसी को ये बात तो नहीं करनी चाहिए कि आप कि वो मूवी अपनी शूट नहीं कर सकता या उसकी मूवी कंप्लीट नहीं होगी। ये तो गलत बात है ना, ये जायज़ सी है, ये आप हसद कर रहे हैं, तो आपको क्या मसला है। तो रजब भट्ट ने यह भी बोला है कि मैं अब इनके ऊपर बात नहीं करूँगा, जो मर्जी बात करते रहें, बेशक ये बात करें या कोई बाहर का बंदा बात करे, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर वे बेचारा क्लैरिफिकेशन करता रहता है, अपनी जो एक पर्सनैलिटी है ना उसको साफ दिखाने के लिए रजब भट्ट हर बार जो है वो जस्टिफिकेशन देता है, क्लैरिफिकेशन देता है कि यार नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये अब ऐसे दंदल में फंस गए हैं कि अब ना इनका निकलना बहुत मुश्किल है कि कभी मूवी पर बात आ जाती है, कभी किसी लड़की के साथ अफेयर्स का मसला बन जाता है, कभी कोई नई कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। अभी पिछले दिनों एंटी 10 मिलियन जो है उसके रिलेटेड कोई मसला बन गया था, वो ओन शेख ने किया, रजब ने कहा कि ओन ने किया, फिर कोई रजब भट्ट की तरफ से कोई फैंस पेज जिसकी तरफ से या रजब के फैंस की तरफ से कोई मसला होता है तो वो फिर ओन कहता है कि रजब ने किया है, ओन के फैंस की तरफ से होता है तो रजब समझता है ओन ने किया है। तो अब पता नहीं इनका क्या हो रहा है, लोग पता नहीं हवा दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन वटेवर जो भी है, लेकिन अब तो इनके मसले शायद कभी भी ख़त्म ना हो। लेकिन एक हाल था कि अगर आप अपना सब कुछ जो है वो प्राइवेट रखते, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते, तो फिर ये चीज़ मुश्किल ना होती आपके लिए। जैसे कि डकी है, आज तक डकी की कंट्रोवर्सी नहीं बनी उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर, कंट्रोवर्सी अगर बनी भी है तो उसकी पर्सनल लाइफ पर नहीं बनी और चीज़ों पर बनी होगी, लेकिन पर्सनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन रजब भट्ट जो है वो हर टाइम कंट्रोवर्सी में, या फिर उनको शौक है कंट्रोवर्सी में आने का, हर वक्त ट्रेंड में रहने का, अपनी लाइफ को लोगों के सामने डिस्कस करने का, या वो लाइव लोगों के सामने आए, इनको कोई मसला नहीं होता, तो फिर ये ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही इसको भी कंटिन्यू रखें, लोगों को बातें करने दें, आप स्ट्रेस लेते रहें, आप फिर इसी तरह लाइफ को कंटिन्यू रखें और फिर आगे जो भी होती हैं चीज़ें वो फिर आप फेस करते रहें।